बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। अब इस हत्याकांड में यूपी का कनेक्शन भी सामने आ गया है। हत्याकांड में गिरफ्तार 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शूटर में एक धर्मराज कश्यप यूपी के बहराइच का रहने वाला है, जबकि दूसरा शूटर हरियाणा का रहने वाला है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि हत्याकांड में 4 शूटर शामिल थे। आपको बता दें, मुंबई में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार की देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अखिलेश कुमार हमारे साथ बहराइच से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अखिलेश, बताया जा रहा है कि एक शूटर हरियाणा का है और एक उत्तर प्रदेश का भी है, जो कि बहराइच का रहने वाला है। क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए, ये बड़ी जानकारी और एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ न्यूज 18 के पास है। मैं आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या रात में हुई है, उसमें तो जो शूटर है वो बहराइच के हैं। एक का नाम शिव कुमार है उर्फ शिवा गौतम है, दूसरा धर्मराज कश्यप है। जो गोली कांड हुआ है उसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 4 शूटर थे, जिसमें से 2 अरेस्ट हुए हैं, एक हरियाणा का और दूसरा धर्मराज कश्यप जो बहराइच का रहने वाला है वो फिलहाल अरेस्ट है। लेकिन जो 2 या उससे ज्यादा हो सकता है फरार हो, उसमें बहराइच का एक और नाम हो सकता है। ये खबर बड़ी खबर है और बहराइच से खबर है कि 2 शूटर जो है वो बहराइच के शामिल हैं। बताया जा रहा है ये दोनों कैसरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और मुंबई के पुणे में कबाड़ का काम करते थे। होली के बाद ये दोनों लोग यहाँ से गए थे और उसके बाद वहाँ कबाड़ के काम करते थे। उसके बाद इन्होंने कैसे घटना को अंजाम दिया, किसके संपर्क में आए, किसके कहने पे किया, ये तो जांच का विषय है। पुलिस हालांकि जांच में जुटी है। पुलिस उस गांव में जहां के 2 रहने वाले हैं, उस गांव में छावनी के तकरीबन तब्दील कर चुकी है, पूछताछ कर रही है, उनके परिजन से पूछताछ कर रही है। और उनके परिजन, अगर उनके बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड भी बेहद वो गरीब परिवार के हैं, क्योंकि ये गरीब परिवार होने के नाते बाहर कमाने जाते थे और पुणे में कबाड़ का काम करते थे। होली के बाद वो यहाँ से गए थे। उसके बाद वहाँ किसके संपर्क में आए और कैसे किया, उन्होंने ये जांच का विषय है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि ये दो बहराइच के हैं और अभी पुलिस उनके परिजनों से उनको हिरासत में ले लिया है, पूछताछ कर रही है कि किसके वो संपर्क में आए थे, कैसे उन्होंने किसे अंजाम दिया, क्या डील हुई थी, ये सब पूरी तहकीकात का चूंकि विषय है तो पूछताछ पुलिस उनसे कर रही है, बहराइच पुलिस फिलहाल। और ये अखिलेश, क्या 2 शूटर हैं बहराइच के रहने वाले या फिर एक शूटर बहराइच का रहने वाला है? नहीं, देखिए 2 बताया जा रहा है, बहराइच के 2 बताए जा रहे हैं, दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। लेकिन दोनों 2 हैं और हालांकि अभी एक वहां अरेस्ट हुआ है मुंबई में, लेकिन अभी एक 2 से या हो सकता है 4 हो, वो फरार हैं, उसमें भी एक हो सकता है। लेकिन 2 है बताया जा रहे हैं, बहराइच में 2 हैं। बहराइच पुलिस ने दोनों के परिजनों को एंटरटेन किया है, बैठाला है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस वजह से उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया। चूंकि जब धर्मराज कश्यप का नाम आया तो उसके बाद जब कड़िया जुड़ने लगी तो उसी गांव का रहने वाला एक और आदमी का नाम आया जो पहले से मुंबई में रहता था। धर्मराज कश्यप अभी कुछ दिन ही पहले गया था, लेकिन जो शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा है वो पहले से मुंबई में रहता था, पुणे में रहता था और कबाड़ का काम करता था। अब पूछताछ दोनों परिजनों से, जो परिजन है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, उनको एंटरटेन किया है, चौकी में बैठाला है। तो ये पूरा घटनाक्रम है। बहराइच के 2 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं पूरे घटनाक्रम में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अखिलेश। और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है कि मर्डर का चश्मदीद भी अब सामने आ गया है। न्यूज 18 से बातचीत में चश्मदीद ने बताया कि जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त काफी आतिशबाजी हो रही थी। शूटआउट के समय इस समय जिन्होंने पूरी घटना को देखा था वो आई विटनेस हमारे साथ हैं, सतपाल जी हैं। सर, क्या हुआ था एग्जैक्टली कल? हमने लोगों को भागते हुए सुना जब हम दुर्गा पंडाल की मूर्तियां वगैरह लेके जा रहे थे यहाँ से गाजे बाजे के साथ, तो उस वक्त कुछ लोग वहाँ से दौड़ कर आए कि नहीं आगे फायरिंग हो गई, सब लोग अपने अपने घरों को जाओ। तो फिर हम लोग भी वहाँ से रिटर्न हो गए, अपने बच्चों को मतलब जो भी फैमिली वाले थे वो सब लेके अपने इधर उधर तितर बितर हो गए। कितने बजे की घटना थी? ये करीब 9:30 के आसपास की बात है। जब ये फायरिंग होती तो पता चला कि देवी माँ की विसर्जन के लिए हाँ, देवी माता की सारी तैयारियां हो गई थी, सारे लोग अपनी गाड़ियां ले लेके जा रहे थे। उसमें पटाखे भी बहुत ज्यादा, पटाखे काफी फोड़ रहे थे क्योंकि माहौल तो ऐसे ही था दुर्गा माता का, तो लोग पटाखे भी छोड़ रहे थे।
ओके, तो उसमें पता नहीं चला कि फायरिंग हुई? नहीं क्या नहीं, हुआ? उसमें कुछ आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आई। तो आप लोग जब बाबा सीधी गाड़ी थी और आप लोग कितना डिस्टेंस आप लोग का? नहीं, करीब 100 मीटर के आसपास, करीब यहाँ थे हम लोग। हाँ। गाड़ी यहीं पहुंची थी और वहाँ से तो काफ़ी 100-150 मीटर के आसपास है। तो वहाँ से लोग भागते हुए आए कि नहीं फायरिंग हो गई, तो हम लोग भी अपने अपने घरों को चले गए। ओके, तो वहाँ पे उस आरोपी को पकड़ा किसने था? पुलिस ने पकड़ा था कि आम पब्लिक नहीं, ने? हमें नहीं पता अच्छा जी। लेकिन जिस समय फायरिंग हुई थी पटाखे खूब चल रहे थे। हाँ, पटाखे खूब चल रहे थे। फिरोजाबाद पुलिस और मैनपुरी के हिस्ट्री शीटर के बीच एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर पर मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद में 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सूरजपुर दुगमई नगर के पास चेकिंग के दौरान एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी करने की कोशिश की तो वो पुलिस पर फायरिंग करने लगा। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक मिली है। बुलंदशहर में एनकाउंटर में हत्या के 2 आरोपियों को पैर में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप के मुताबिक दोनों ने 9 अक्टूबर को पैसों के लेन देन के झगड़े में फौजी की गोलियों से भूनकर हत्या की थी। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। थाना खुर्जा नगर कोतवाली इलाके में मदनपुर चौराहे के पास यह एनकाउंटर हुआ। पुलिस से अपने आप को गिरता देख इन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनके नाम क्रमशः बाबूलाल और गोलू हैं। पूछताछ के दौरान इन्होंने ये बात बताई है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने ये भी बताया कि दिनांक 9 अक्टूबर को जो गौरव नाम के व्यक्ति की जंक्शन क्षेत्र में गोली मार के हत्या की गई थी, वो इन्हीं के द्वारा कारित की गई थी। इन दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल तथा 2 तमंचे, 3 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया है कि जिस तमंचे से उस व्यक्ति गौरव की हत्या की गई थी, वो तमंचा भी यही था जो इनके पास से बरामद हुआ है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। और अगली खबर है हापुड़ से, जहां पर एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से नकदी, आभूषण, चोरी की बंदूक और अवैध असलहा बरामद हुआ है। पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश शहजाद, आसिम और परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों ने गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र में हुई 3 चोरी और जनपद बुलंदशहर से एक बंदूक चोरी की बात को स्वीकार किया है। आज थाना गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है तथा 2 अन्य की भी गिरफ्तारी की गई है। घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इनके कब्जे से थाना नरसेना जनपद बुलंदशहर से चोरी गई एक लाइसेंसी TBBL गन बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त एक अवैध बंदूक भी बरामद हुई है तथा अवैध तमंचा व खोखा कारतूस इत्यादि बरामद हुआ है। आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मथुरा में इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना का पुराना वीडियो ये GT रोड का बताया गया। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। नुकसान की वजह से दुकानदार की तबीयत भी बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। देवरिया में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। महुआडीह थाना क्षेत्र के चौराहे की यह घटना बताई गई है। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, एक घायल हो गया। कैंटर और ट्रक की टक्कर से हादसा हुआ। तीनों मृतक गाजियाबाद के रहने वाले बताए गए। पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना रटौल गांव की बताई गई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे को लेकर संज्ञान लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पीलीभीत में 2 कार में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे में 2 महिलाएं और एक ड्राइवर घायल हो गया। घटना असम हाईवे की है।
एक कार ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हादसा हुआ। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। वहीं आग की वजह से हाईवे पर जाम लग गया। बताया जा रहा है कि 2 घायलों की हालत गंभीर है।